नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियां और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियां। तो आज की कहानी है द्वापर युग की। जिस समय सभी देवी देवताओं के लिए पृथ्वी पर स्थान निश्चित किया जा रहा था कि कौन सा देवता किस स्थान पर रहेगा, जैसे ब्रह्मा जी के लिए पुष्कर, माता के लिए वैष्णो माता जम्मू और शंकर भगवान के लिए हरिद्वार, अमरनाथ, ऐसे ही सभी के लिए स्थान निश्चित किए जा रहे थे। लेकिन ऐसे में सभी देवी देवता एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही क्रोध वाले देवता को भूल जाते हैं, यानी कि शनिदेव को। और जब नारद जी को इस बात का पता लगता है तो नारद जी का स्वभाव तो आप लोग थोड़ा जानते ही हैं कि उनको बातें इधर की उधर करने में थोड़ा आनंद ज्यादा आता है। तो नारद जी ऐसे में पहुंचते हैं शनिदेव के पास और शनिदेव को जाकर बोलते हैं, शनिदेव मुझे तो बहुत ही बुरा लगा कि आपके लिए कोई स्थान ही निश्चित नहीं किया गया पृथ्वी पर। शनिदेव कहते हैं, नारद जी मैं समझा नहीं। तो नारद जी कहते हैं, देखिए पृथ्वी पर सभी देवी देवताओं के लिए स्थान निश्चित किया गया है कि कौन कहां पर रहकर मनुष्यों का, जीवों का कल्याण करेंगे। लेकिन आपको तो ये जो देवता लोग हैं ये देवता ही नहीं मानते, इसीलिए आपके लिए कोई स्थान ही निश्चित नहीं किया गया, आपको कोई स्थान ही नहीं दिया गया। तो शनिदेव कहते हैं, ये किसने बोला, ये शब्द किसके थे नारद जी कि शनिदेव देवता नहीं है। तो नारद जी कहते हैं, देखिए मैं शब्द तो नहीं बताऊंगा किसके थे, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है पृथ्वी पर। तो नारद जी कहते हैं, ऐसा किसने किया? ब्रह्मा जी ने ही किया होगा। तो नारद जी जो है पीछे पीछे और आगे आगे चल रहे हैं शनिदेव, और पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को पहले ही एहसास हो जाता है कि शनिदेव आ रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, आइए आइए शनिदेव, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, मैं आपको ही ढूंढ रहा था काफी देर से। आप कहाँ थे अभी तक? आपके लिए महादेव ने कितना अच्छा स्थान निश्चित किया है, मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। और जो है शनिदेव कहते हैं, अच्छा महादेव ने मेरे लिए स्थान निश्चित किया है? ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ, लेकिन मुझे मना किया है कि मैं ना बताऊं आपको। ठीक है, मैं महादेव के पास जाता हूं। और शनिदेव जो है महादेव के पास चल पड़ते हैं, पीछे पीछे नारद जी चल रहे हैं हंसते हुए कि अब आएगा मजा। और महादेव के पास जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं। महादेव कहते हैं, आइए शनिदेव, आपके लिए बहुत उत्तम स्थान विष्णु जी ने निश्चित किया है, लेकिन मुझे चुप रहने के लिए बोला गया है। और अगर यकीन ना हो तो नारद जी से पूछ लीजिए। अब नारद जी क्या करते हैं, नारद जी के पीछे जो है नंदी खड़े हैं और नंदी ने पहले ही नारद जी के कान में बोल दिया है, अगर हाँ में गर्दन नहीं हिलाई तो इतना ऊपर उठा के फेंकूंगा कि ना तो जमीन नसीब होगी और ना ही आसमान। तो नारद जी कहते हैं, हाँ हाँ शनिदेव सही बोल रहे हैं महादेव। और शनिदेव चल पड़ते हैं विष्णु भगवान के पास। पहले ही शनिदेव क्रोधित थे, ऊपर से बार बार ये लोग कभी कहीं भेज रहे हैं कभी कहीं, तो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी और महादेव जो है विष्णु जी को पहले ही संदेश भेज देते हैं कि शनिदेव आ रहे हैं, आपने जो है व्यवस्था कर लीजिए। विष्णु जी कहते हैं, आइए शनिदेव, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। देखिए पृथ्वी पर जो ये छोटा सा बच्चा है, इसी ने सभी के लिए स्थान निश्चित किया है। जिस भी तरफ इसने इशारा किया सभी ने अपने अपने स्थान जो है ग्रहण कर लिए, और आपके लिए भी स्थान यही बच्चा निश्चित करेगा। तो शनिदेव कहते हैं, अच्छा ये निश्चित करेगा, इसी ने निश्चित किया है सभी के स्थान? तो विष्णु जी कहते हैं, हाँ शनिदेव, इस बच्चे ने ही जो है सभी के लिए स्थान निश्चित किए हैं। अब शनिदेव क्रोधित तो पहले ही थे, और थोड़े से ज्यादा क्रोध में जब पृथ्वी पर शनिदेव कदम रखते हैं तो पेड़ों के पत्ते गिर रहे हैं, मुरझा रहे हैं, पशु पक्षी गिर रहे हैं, नदियों का जल सूख रहा है। और इस गुस्से में, क्रोध में चल पड़ते हैं मथुरा की तरफ, नंद और यशोदा मैया के घर, जहां पर छोटे से बाल गोपाल अपने बाल क्रीड़ा में व्यस्त हैं। चोरी कर रहे हैं बाल गोपाल। और आप सबको तो पता ही है बाल गोपाल किस चीज की चोरी करते हैं, माखन की। यशोदा मैया अपने घर में आंगन में बैठी मक्खन निकाल रही है और
बाल गोपाल अपने 3-4 दोस्तों के साथ माखन चोरी करने में लगे हुए हैं। अब वो माखन चोरी कर रहे हैं, 3-4 दोस्तों को नीचे खड़ा कर रखा है, उनके ऊपर बाल गोपाल हैं। और इतने में आकर शनिदेव आवाज लगाते हैं कि कहाँ है वो बच्चा, छोटा सा तेजस्वी बच्चा, मुझे उससे मिलना है। और इतने में सारा दुड़ुम दड़ाम सब नीचे गिर जाते हैं एकदम से शनिदेव की आवाज सुन के। अब यशोदा माता जो है वो शनिदेव को बोलती है, क्योंकि शनिदेव वहां पर एक ऋषि के वेश में थे। और यशोदा माता कहती हैं कि आप क्यों इतना क्रोधित हैं महाराज, क्यों आप ऐसे चिल्ला रहे हैं, क्या बात है। तो शनिदेव कहते हैं मुझे उस छोटे से बच्चे से मिलना है, कहाँ है वो छोटा सा बच्चा। तो यशोदा माता कहती हैं कि अच्छा आपको कान्हा से मिलना है, आइए मैं आपको मिलवा देती हूँ। तो यशोदा माता जो है आवाज लगाती हैं कान्हा को, और कान्हा जी जो है वो आते हैं, एक हाथ से जो है अपना मुंह पूछ रहे हैं, माखन उन्होंने खाया हुआ था चोरी से, और आ जाते हैं। आकर श्रीदेव का जो है हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं आइए आइए अंदर आइए, चलिए मेरे साथ। शनिदेव कहते हैं बच्चे तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो और कहां लेकर जा रहे हो मुझे। अब बाल गोपाल तो बाल गोपाल है, उनकी लीलाएं कौन ही समझ पाया है। शनिदेव का हाथ पकड़कर खींच रहे हैं, चल चल मेरे साथ चल, अंदर चल। अब शनिदेव थोड़ा अपने क्रोध को शांत करते हैं और बच्चे के साथ चल पड़ते हैं और अंदर जाकर पूछते हैं मेरा स्थान कहाँ है, मुझे स्थान कहाँ मिलेगा। बाल गोपाल कहते हैं कि चल मेरी मदद कर, चोरी करेगा, खाएगा मक्खन। शनिदेव थोड़ा आप जानते ही हैं क्रोधित जल्दी होते हैं, लेकिन बच्चे की बाल किरड़ाई देखकर शनिदेव भी थोड़ा सा शांत हो जाते हैं और कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो तुम मेरे से बच्चे, तुम्हें पता है मैं कौन हूं। अरे मक्खन खाएगा, ये बता मक्खन खाएगा, चल चल मटकिया उतार, ऊपर से मटकिया उतार। शनिदेव कहते हैं कि देख मैं चोरी वोरी नहीं करूंगा। तो बाल गोपाल कहते हैं कि मैं भी तेरी मदद नहीं करूंगा, मैं भी तुझे जगह नहीं बताऊंगा। तो जो कान्हा के जो दोस्त हैं 3-4 वो कहते हैं अरे कान्हा इसके बस की बात नहीं है, यशोदा मैया आ जाए उससे पहले चल हम चोरी कर लेते हैं, इसके बस की नहीं है, इससे मटकिया नहीं उतरेगी। तो शनिदेव कहते हैं अच्छा मेरे से नहीं उतरेगी, अभी उतारता हूं। और शनिदेव जो है एक मटकी उतार कर नीचे रख देते हैं। अब वो लोग लग जाते हैं मक्खन खाने। फिर उसको खत्म करने के बाद जो बच्चे हैं वो फिर कहते हैं कि दूसरे वाली मटकी तो इससे उतरेगी ही नहीं। शनिदेव कहते हैं अच्छा मुझसे नहीं उतरेगी। ऐसे कर करके 3-4 मटकियां जो है वो उतरवा लेते हैं। बाल गोपाल कहते हैं कि अब तुम भी हमारी चोरी में सम्मिलित हो, समझे। और मक्खन खा रहे हैं बाल गोपाल और पूछते हैं अब तू बता, तूने हमारा काम तो कर दिया, अब तू बता किस काम से आया था, क्या काम है तेरा, तेरा भी काम कर देते हैं। तो शनिदेव कहते हैं मेरा स्थान कहाँ है, मुझे स्थान कहाँ मिलेगा। तो बाल गोपाल कहते हैं कि भाई एक काम कर, जो मैं तुझे काम बोलूंगा या तो तू वो कर, जहां तू बोलेगा वो स्थान तेरा, जहां भी तेरा दिल करेगा वो स्थान तेरा, चाहे स्वर्ग हो चाहे कैलाश पर्वत भी तुम बोलोगे तो वो भी मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। अगर नहीं कर पाए तो जहां मैं बोलूंगा वो स्थान तुम्हें लेना पड़ेगा। तो शनिदेव कहते हैं अच्छा बता कौन सा काम करना है मुझे। तो बाल गोपाल कहते हैं जैसे मैं कर रहा हूं वैसे कर। बाल गोपाल जमीन में बैठ जाते हैं। अब ऐसे देखकर शनिदेव भी बैठ जाते हैं। बाल गोपाल अपने हाथ से एक मटकी उठाते हैं और अपनी गोद में रखते हैं और पूरा हाथ मटकी में डालकर ऐसे लपाक से मक्खन खा जाते हैं। बाल गोपाल कहते हैं अब तुम भी खाओ, ऐसे खा के दिखाओ। शनिदेव कहते हैं बस यही काम है। तो बाल गोपाल कहते हैं हाँ यही काम है। और जब शनिदेव मटकी उठाते हैं और उसमें देखते हैं शनिदेव का तेज और मक्खन, क्या है मटकी में मक्खन, शनिदेव के तेज से वो मक्खन जो है वो घी बन जाता है। बाल गोपाल हंसते हैं कि कहाँ है तुम्हारा मक्खन, दिखाओ मक्खन कहाँ है। शनिदेव कहते हैं रुको 1 मिनट। शनिदेव दूसरी मटकी उठाते हैं, उसको भी जब देखते हैं तो वो भी घी बन जाता है। शनिदेव का तेज तो कोई नहीं सह पाया, तो मक्खन तो क्या ही सह पाएगा। तो शनिदेव हार मान जाते हैं, कहते हैं मैं हार गया हूं, अब तुम बताओ कि मुझे स्थान कहाँ मिलेगा, जहां तुम बोलोगे वो मुझे मंजूर है। लेकिन बच्चे तुम हो कौन, क्योंकि किसी इंसान की
इतनी हैसियत नहीं, इतनी औकात नहीं कि जो शनिदेव से इतनी देर बात कर सके। और तुम तब से मेरी आंखों में देख रहे हो, शनिदेव की आंखों में देखना किसी इंसान का के बस की बात है नहीं। तो बाल गोपाल कहते हैं तुम्हें यह भी पता लग जाएगा जल्दी ही, चिंता मत करो। और बाल गोपाल जो है शनिदेव की उंगली पकड़कर दौड़ना शुरू कर देते हैं। शनिदेव भी दौड़ रहे हैं और एक जंगल में ले जाकर शनिदेव को छोड़ देते हैं कि ये है तुम्हारा स्थान। शनिदेव कहते हैं कि देखिए ये स्थान मेरे लायक नहीं है, क्या मैं इसी लायक हूं, इस जंगल के लायक? तो बाल गोपाल कहते हैं कि इससे अच्छी जगह तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकती दुनिया में। यहाँ पे जो तुम्हारा भक्त है, इससे बड़ा कोई भक्त आज तक ना कोई हुआ है और ना होगा। शनिदेव कहते हैं देखिए मैं शनिदेव हूं, मेरा कोई भक्त नहीं होता, मुझसे सब डरते हैं। तो बाल गोपाल कहते हैं चलिए थोड़ा आगे। और आगे जाकर जब वो देखते हैं तो एक साधु जो अपने पैर के अंगूठे के नाखून पर खड़ा हुआ है, नाखून पर, जी हाँ, और जय शनिदेव लगा हुआ है। बाल गोपाल कहते हैं और ये अब से नहीं, बचपन से ये आपकी भक्ति में लगा हुआ है, जय शनिदेव कर रहा है, ये आपको याद कर रहा है, आपको पुकार रहा है शनिदेव ये। तो शनिदेव कहते हैं कि देखिए मुझे स्वर्ग में भी शायद इतना आनंद नहीं मिलता जितना यहाँ मुझे आनंद प्राप्त हुआ है, धन्यवाद है आपका। और ये जगह थी दोस्तों कोकिला वन। लेकिन शनिदेव कहते हैं कि मुझे यहाँ कौन मुझसे मिलने आएगा, कौन मेरे दर्शन करने आएगा, कौन मुझे देखने आएगा? तो बाल गोपाल कहते हैं चिंता मत करो, तुमने मेरी चोरी में मदद की है, तुमने मेरी मदद की थी और अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कलयुग में जो भी गोवर्धन की परिक्रमा करने आएगा और अगर वो कोकिला वन की यानी कि शनिदेव आपकी परिक्रमा नहीं करेगा तो गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। जो भी गोवर्धन की परिक्रमा पूरी करेगा मैं उसकी हर मुराद पूरी करूंगा, हर मन्नत पूरी करूंगा। लेकिन उसके बाद जब वो कोकिला वन की परिक्रमा कर लेगा, और अगर हाँ वो कोकिला वन की परिक्रमा नहीं करेगा तो गोवर्धन की परिक्रमा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। बल्कि अगर कोई सिर्फ कोकिला वन की परिक्रमा कर लेगा तो गोवर्धन की यात्रा का फल ही उसे मिलेगा। तो शनिदेव हाथ जोड़कर मुरली वाले का, बाल गोपाल का जो है अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय लड्डू गोपाल, जय बाल गोपाल, जय मुरली मनोहर। और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करना, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत